दोस्तों, आज की कहानी है ननंद भाभी की डिलीवरी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इंदु, कितने दिन के लिए आई हो? इस बार रुकोगी या जल्दी चली जाओगी? इंदु पड़ोसन को कुछ जवाब देती उससे पहले ही माँ ने अंदर बुला लिया। बेटी हमारे घर आती है और दिक्कत पड़ोसियों को होने लग जाती है। मिसिज शर्मा, इंदु की माँ ने कहा। इंदु हर दूसरे महीने मायके आ जाती थी। ससुराल में दुखी भी थी और साथ में गर्भवती भी थी। मायके रुक नहीं पाती थी क्योंकि उसकी भाभी भी गर्भवती थी। मिसिज शर्मा बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ये सब बातें इंदु को परेशान कर देती थी। उसके अंतर्मन में ये सवाल उठते, नीतू भाभी और मैं लगभग एक साथ ब्याह गए, एक साथ ही गर्भवती हुए हैं। मैं दहेज भाभी से 3 गुना ले गई, फिर भी ससुराल में मैं इतना सताई जाती हूँ और नीतू को मम्मी पापा सिर पर बिठाए हैं। अंदर ही अंदर ये बातें उसे कसोटती। क्या गुनाह हुआ उससे जो भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? माँ, आपने और मेरी सास में अपने अपने ससुराल में गरीबी देखी। आपकी सास खतरनाक थी तो मेरी सास की सास थी ही नहीं। गर्भावस्था में अकेले ही सब कुछ संभाला। जब आप दोनों को सास का प्यार नहीं मिला, फिर आप इतनी अच्छी सास और मेरी सास इतनी खड़ूस क्यों है? इंदु ने अपनी माँ से पूछा। बेटा, सबकी अपनी सोच, जिंदगी को देखने का अपना नजरिया होता है। मैंने अपनी सास की खूब सेवा की, पर बदले में उनसे कभी प्यार नहीं मिला। सो आपने आपसे वादा किया कि जिस प्यार को मैं तरसी, उस प्यार को मेरी बहुएं नहीं तरसेगी। इसके विपरीत तुम्हारी सास की ये सोच है कि जब मैंने अपने दम पर बच्चे पैदा किए और अकेले ही संभाले तो मेरी बहुएं भी खुद करें। मिसिज शर्मा ने आगे समझाते हुए कहा। बेटी, इस तरह अपनी भाभी या किसी से भी तुलना करती रहोगी तो हमेशा परेशान ही रहोगी। सब्र करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें अपनी डिलीवरी को लेकर कोई चिंता है तो तुम मायके ही डिलीवरी करो। इंदु ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा है उसे मैं बदल नहीं सकती, पर आपकी बात सही है। अपनी सोच को सकारात्मक रखना तो मेरे बस की बात में है। इंदु अपने ससुराल लौट गई। 6 माह बाद पुनः नीतू और इंदु की डिलीवरी हुई। दोनों ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इंदु की बेटी नीतू के बेटे से कमजोर थी, परंतु इंदु की नॉर्मल डिलीवरी हुई और नीतू की सिजेरियन। इंदु को अपनी माँ की बात समझ आ गई थी। सब्र रखने से और सकारात्मक बने रहने से ईश्वर आपकी मदद करते हैं। डिलीवरी के बाद उसकी कोई सेवा नहीं होगी, सो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई। वही नीतू के पास सेवा करने वाली सास है तो उसकी डिलीवरी सिजेरियन हुई। इंदु की सास की दादी बनते ही व्यवहार में बदलाव आने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है, हमें भी अपनी परेशानियों में सब्र रखना चाहिए। दूसरों की खुशियों से जलते रहने से मन संताप से भर जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखकर अपनी सोच को सकारात्मक रखने से बिगड़े काम बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसी सासें कई जगह बैठी हैं जो बहुत दुख देती हैं और किसी की आदत होती है, देती है तो देती है। इस कारण हमारे मन में हमें
कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। वो कब तक देगी, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।